जोआन ऑफ आर्क का जन्म फ्रांस के डोम्रेमी नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था, करीब 1412 में। जिंदगी सिंपल थी। जोआन का परिवार किसान था। वो अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करते थे। जोआन ने कभी पढ़ना या लिखना नहीं सीखा, लेकिन उसने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। उसने भगवान और संतोष के बारे में सीखा। जोआन एक बहुत धार्मिक लड़की थी। वो बहुत प्रार्थना करती थी। वो रोज चर्च जाती थी। छोटी उम्र से ही जोआन अपनी भक्ति के लिए जानी जाती थी। वो अपनी दया के लिए भी जानी जाती थी। उसके गांव के लोग यूस एक अच्छी और पवित्र व्यक्ति के रूप में देखते थे। जब जोन 13 साल की थी तब कुछ अजीब हुआ। यूस आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें बहुत तेज और साफ थी। ये आवाजें भगवान की तरफ से आती थी। कम से कम जोन तो यही मानती थी। आवाज ने उस फ्रांस को बचाने के लिए कहा। ये आवाजें सेंट माइकल, सेंट कैथरीन और सेंट मार्गरेट की थी। वो जोन के गाइड बन गए। उन्होंने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए। यूस डॉफिन चार्ल्स के पास जाना था। वो फ्रांस का अनक्राउंड किंग था। जोन को यूस अपना राजगादी वापस लेने में मदद करनी थी। आवाजों ने जोन को दृढ़ निश्चय से भर दिया। वो जानती थी कि उसका मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फ्रांस को बचाएगी। वो चार्ल्स को राजा बनाने में मदद करेगी। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन जोन डरी नहीं। यूस भगवान पर भरोसा था। फ्रांस 100 इयर्स वॉर के बीच में था। अंग्रेजों ने हमला कर दिया था। उन्होंने फ्रांस के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। फ्रेंच आर्मी कमजोर थी। उन्हें कई हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने बुर्गंडियंस के साथ हाथ मिलाया था। साथ में उन्होंने फ्रेंच थ्रोन को धमकी दी। वफादार राजा चार्ल्स निर्बल था। यूस डॉफिन के नाम से जाना जाता था। यूस अभी तक क्राउन नहीं पहनाया गया था। जंग ने फ्रांस में बहुत दुख दिया था। लोग उम्मीद खो रहे थे। वो एक रक्षक के लिए तरास रहे थे। वो चाहते थे कि कोई उन्हें विजय दिलाए। जोआन ऑफ आर्क वो रक्षक बनेगी। जोआन अपना मिशन पूरा करने के लिए दृढ़ थी। उसने वोकुलर शहर की यात्रा की। वहां उसकी मुलाकात रॉबर्ट दे बोद्रिकोर्ट से हुई। वो गैरिसन का कैप्टन था। जोआन ने यूस अपने विजन्स के बारे में बताया। पहले तो बोद्रिकोर्ट को शक हुआ, लेकिन जोआन जिद्दी थी। उसने बोद्रिकोर्ट को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाया। बोद्रिकोर्ट आखिर में मान गया। वो जोआन को चिनोन तक एस्कॉर्ट करेगा। चार्ल्स वही था। सफर बहुत लंबा और खतरनाक था। जोआन मर्दानी कपड़े पहने हुए सैनिकों के साथ सवार हुई। यूस कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके विश्वास ने यूस चलते रहने दिया। वो जानती थी कि यूस चिनोन पहुंचना है। सेक्शन 5 ऑर्लियंस की मुक्ति। 100 इयर्स वॉर में एक टर्निंग पॉइंट। अंग्रेजों ने ऑर्लियंस को घेर लिया था। यह एक स्ट्रेटेजिक शहर था। अगर ऑर्लियंस गिर जाता तो अंग्रेज लोअर वैले पर कब्जा कर लेते। यह फ्रांस के लिए एक भयानक आपदा होती। जोआन ऑर्लियंस पहुंची। लोगों ने उसका स्वागत एक रक्षक के रूप में किया। उन्हें उसके डिवाइन मिशन पर विश्वास था। जोआन की उपस्थिति ने उनका मनोबल बढ़ाया। वे फिर से लड़ने के लिए तैयार थे। जोआन ने अपने अटूट विश्वास के साथ फ्रेंच सैनिकों को प्रेरित किया। उसने उनका नेतृत्व युद्ध में किया। वे बहादुरी से लड़े। उन्होंने इंग्लिश सीज को तोड़ दिया। यह फ्रांस के लिए एक निर्णायक जीत थी। सेक्शन 6 द मेड ऑफ ऑर्लियंस, जोन्स मिलिट्री लीडरशिप एंड विक्ट्रीज। ऑर्लियंस के बाद जोन द मेड ऑफ ऑर्लियंस के नाम से मशहूर हुई। वो एक नेशनल हीरोइन बन गई थी। लोग मानते थे कि भगवान उसके साथ हैं। वो उम्मीद की एक निशानी थी। जोआन ने फ्रेंच आर्मी का नेतृत्व जारी रखा। उसने कई जीत हासिल की। उसने दूसरे कस्बों को इंग्लिश कंट्रोल से मुक्त कराया। उसका साहस और दृढ़ता फ्रेंच लोगों के लिए प्रेरणा थे। जोआन की मिलिट्री कामयाबी ने युद्ध का रुख बदल दिया। अंग्रेज, जो कभी इतने आश्वस्त थे, अब बचाव की मुद्रा में थे। फ्रेंच नई उम्मीद के साथ और जोश के साथ लड़े। सेक्शन 7 विश्वासघात और कैद। जोआन ऑफ आर्क का पतन। अपनी जीत के बावजूद एक सैन्य नेता के रूप में जोआन का समय अल्पकालिक होगा। कंपियन में बुर्गंडियन कैंप पर हमले के दौरान उसे पकड़ लिया गया। बुर्गंडियंस अंग्रेजों के सहयोगी थे। जोआन का पकड़ा जाना एक टर्निंग पॉइंट था। अंग्रेजों ने एक मौका देखा। वे जोआन को खत्म करना चाहते थे। वह बहुत खतरनाक थी। उन्होंने उस पर मुकदमा चलाया। मुकदमा रुअन में चलाया गया था। यह इंग्लिश कंट्रोल में था। आरोप झूठे थे। जोआन पर जादू टोना और धर्मद्रोह का आरोप लगाया गया था। सेक्शन 8 न्याय का तमाशा। जोआन का मुकदमा और सजा। मुकदमा एक बहाना था। न्यायाधीश पक्ष प्रेजुडिस थे। वे दोष सिद्धि की तलाश में थे। वे जोआन को बदनाम करना चाहते थे।
वे उसकी आत्मा को तोड़ना चाहते थे। जॉन से कठोर पूछताछ की गई, उसे यातना की धमकी दी गई, लेकिन वह अडिग रही। उसने अपने विश्वास पर जोर दिया, वह अपने विजन्स पर कायम रही। अंत में जॉन को दोषी ठहराया गया। एंग्रेजॉन को वो मिल गया जो वे चाहते थे। उन्होंने मेड ऑफ ऑर्लियंस को खामोश कर दिया था। सेक्शन 9, शहादत, एक नायिका का दुखद अंत। 30 मई 1431 को जॉन ऑफ आर्क को जिंदा जला दिया गया। वह सिर्फ 19 साल की थी। एंग्रेजॉन ने उसकी आत्मा को तोड़ने की उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने इसे और मजबूत कर दिया था। जोआन ने अपनी मौत का सामना साहस और गरिमा के साथ किया। वह प्रार्थना करते हुए मर गई, वह अपने मिशन पर विश्वास करते हुए मर गई, वह फ्रांस के लिए मर गई। जोआन ऑफ आर्क की फांसी ने बहुतों को झकझोर कर रख दिया, यहां तक कि उसके कुछ दुश्मनों को भी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने एक जवान औरत को मार डाला था, उन्होंने एक हीरो को मार डाला था। सेक्शन 10, मेड की विरासत। फ्रांस पर जॉन ऑफ आर्क का स्थायी प्रभाव। जॉन ऑफ आर्क की मौत ने युद्ध खत्म नहीं किया, लेकिन इसने फ्रेंच लोगों को प्रेरित किया। वे नए दृढ़ संकल्प के साथ लड़े। वे उसकी मौत का बदला लेंगे। 1453 में 100 ईयर्स वॉर खत्म हो गया। फ्रांस विजयी हुआ। जोआन ऑफ आर्क हालांकि चली गई थी, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने अपने लोगों को उनकी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया था। जोआन ऑफ आर्क एक किंवदंती बन गई। वह फ्रेंच राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक थी। वह साहस, विश्वास और देशभक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। सेक्शन 11, संतत्व, जॉन की पवित्रता और साहस को मान्यता। उसकी मौत के बाद की सदियों में जॉन ऑफ आर्क की प्रतिष्ठा बढ़ती रही। बहुतों ने उसे एक संत माना। अंत में 1920 में उसे कैथोलिक चर्च द्वारा कैनोनाइज्ड किया गया। जॉन ऑफ आर्क की कहानी एक प्रेरणा है। यह साहस और विश्वास के बारे में एक कहानी है। यह सही के लिए खड़े होने के बारे में एक कहानी है। यह एक व्यक्ति की ताकत के बारे में एक कहानी है जो फर्क पड़ता है। जॉन ऑफ आर्क की विरासत आज भी गूंजती है। वह एक याद दिलाती है कि सबसे साधारण व्यक्ति भी असाधारण चीजें हासिल कर सकता है। इसके लिए बस साहस, विश्वास और आप जिस चीज में विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ने की इच्छा शक्ति चाहिए।